बार्थोलोम्यू कुमा एक ऐसा कैरेक्टर जो वन पीस के सबसे मिसअंडरस्टूड और ट्रैजिक लोगों में से एक है। जब भी हमने उसे देखा वो एक बड़ा हट्टा कट्टा आदमी हाथ में बाइबल लेके बिना किसी इमोशन के था, तो हमें हमेशा लगा कि ये बस एक कोल्ड ब्लडेड मशीन है। लेकिन सच ये है कि ये भी एक इंसान था और इसके अंदर भी एक दिल था, एक कहानी थी जो अब जाके हमें समझ आ रही है। तो आज हम बात करेंगे कुमा की, उसकी लाइफ, उसके सैक्रिफाइस, उसकी फैमिली और उस लेगेसी को जो उसने छोड़ी थी। कुमा का जन्म एक ब्यूकैनियर रेस में हुआ। ये एक कर्स्ड रेस है जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हमेशा दबाया, हमेशा एनस्लेव किया। कुमा और उसके फैमिली को जबरदस्ती पकड़ के वापस से बंदी बनाया गया और उसी जेल में कुमा की मदर और फादर दोनों की डेथ हो गई। लेकिन कुमा को जिंदा रखा गया। उसके बाद उसको जबरदस्ती गॉड वैली ले जाया गया, जहां उसे नेटिव हंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर किया गया। यहीं पे उसकी मुलाकात होती है गिनी और एम्पोरियो इवेंकॉन से, जिनके साथ मिलकर उसने एग्जीक्यूशन से भागने का एक प्लान बनाया। गिनी ने इस कंपटीशन के बारे में सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। इसी आइलैंड पर कुमा का सामना होता है सेंट सैटर्न से, जहां सैटर्न बताता है कि ब्यूकेनियर रेस ने कभी एक ऐसा गुनाह किया था जो कभी माफ नहीं हो सकता और इसी वजह से उनका शिकार हो रहा है। जब रॉजर पायरेट्स और रॉक पायरेट्स गॉड वैली पर पहुंचते हैं, कुमा, जिनी और इवेंकॉन मिलकर कंपटीशन का रिवॉर्ड निक्यू निक्यू नो मी चुरा लेते हैं। ये पैरामेशिया टाइप डेविल फ्रूट कुमा खा लेता है, जिससे वो आइलैंड से सक्सेसफुली भाग जाता है। कुमा अपने घर सॉर्बेट किंगडम वापस चले जाता है गिनी के साथ। यहीं से उनके जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होता है। इस टेलीपोर्टेशन फ्रूट की मदद से कुमा हजारों लोगों की जान बचाता है। कुमा और गिनी दोनों बचपन सॉर्बेट किंगडम में ही बिताते हैं। दोनों लकड़ी काट कर बेचकर अपना गुजारा करते हैं। दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि गिनी एक बार कुमा को शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन कुमा उसे मना कर देता है क्योंकि उसे डर लगता है कि उसकी माँ की तरह गिनी भी शादी के बाद मर जाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ब्यूकैनियर से शादी करेगी। पर दोनों अलग नहीं होते। कुमा एक प्रीस्ट के रूप में हजारों लोगों की मदद करता रहता है, जहां वो लोगों के दर्द अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। बाद में जब दोनों किंग बेकोरी के टायरानिकल रूल के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तब उन्हें जेल में डाला जाता है। उसके बाद में रिवॉल्यूशनरी आर्मी वहां पर आकर किंग को हटा देते हैं और सॉर्बेट किंगडम में शांति लाते हैं। कुमा और गिनी इवेंकॉन के साथ रिवॉल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें वो दोनों टॉप कमांडर बन जाते हैं। सब कुछ अच्छे से ठीक चल रहा होता है जब तक एक सेलेस्टियल ड्रैगन गिनी को किडनैप नहीं कर लेता। उस समय गिनी को ज़बरदस्ती एक वर्ल्ड नोबल से शादी करनी पड़ती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। सेंट सैटर्न उसके बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करता है, जिससे उसे एक इनक्यूरेबल डिसीज हो जाता है, सैफायर स्केल। लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता और जब वो होली लैंड से निकल जाता है, तब गिनी उसे कांटेक्ट करती है। उसे पता लगता है कि सैफायर स्केल होने की वजह से सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने अब उसे छोड़ दिया है। कुमा तुरंत टेलीपोर्ट होके उसके पास पहुंचता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। लेकिन गिनी जाते वक्त कुमा को अपनी बेटी बोनी को सौंप के जाती है। कुमा बोनी को अडेप्ट कर लेता है और उसके लिए एक पिता का फर्ज निभाता है। लेकिन जल्दी ही पता लगता है कि बोनी भी सैफायर स्केल डिसीज से इन्फेक्टेड है। कुमा, जो अपनी पार्टनर को इस डिसीज से खो चुका था, अब वो अपनी बेटी को भी नहीं खोना चाहता था। इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए वो निकलता है, तब मंकी दी ड्रैगन उसे डॉक्टर वेगापंक के पास भेजता है, जिसके पास ये क्योर था। वेगापंक बॉनी का इलाज करने के बदले में एक डील रखता है, कुमा का बॉडी का यूज करके पैसिफिस्ता बनाने का। लेकिन सेंट सैटर्न ये डील के बारे में सुन लेता है और अपने फायदे के लिए कुमा को एक्सप्लॉइट करने लगता है और उसके सामने और एक शर्त रखता है कि कुमा को एक माइंडलेस साइबॉर्ग में बदलना होगा और उसके बाद में एक वॉरलॉर्ड भी बनना होगा जो कि उनके उंगलियों पर नाचे। कुमा अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए बिना किसी झिगझिगाहट के ये शर्त मान लेता है। धीरे धीरे उसकी सोचने समझने की ताकत छीन ली गई। वो एक मशीन बन गया, वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक पपेट। और सबसे इमोशनल पार्ट तो तब आया जब उसने अपने लास्ट फ्री विल का यूज़ किया लूफी के लिए। उसने लूफी और उसके क्रू को साबोंडी में बचाया, उन्हें टेलीपोर्ट किया जबकि वहाँ पर उनकी मौत ऑलमोस्ट तय थी। और फिर उसने एक और फाइनल रिक्वेस्ट दी, लेट मी गार्ड द थाउजेंड सनी। और फिर 2 साल तक बिना किसी कॉन्शियसनेस के कुमा एक स्टैचू की तरह शिप के सामने खड़ा रहा, सिर्फ एक ही कमांड को फॉलो करते हुए, दैट आई नीड टू प्रोटेक्ट द शिप एट ऑल कॉस्ट। सोचो, एक आदमी जो अपनी यादें भूल चुका है, अपना नाम भूल चुका है, लेकिन लूफी को नहीं भूला।
उस लेवल का सैक्रिफाइस स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के लिए शायद ही अभी तक किसी ने दिया होगा। अब फाइनली एपिसोड 1129 में हमें उसकी बैक स्टोरी देखने मिल रही है। फ्लैशबैक्स, गिनी की डेथ, बॉनी का पेन, कुमा का दर्द, सब कुछ एक एक करके सामने आ रहा है। और जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड हो रही है वैसे वैसे फैंस को रियलाइज हो रहा है कि कुमा विलन नहीं था। ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर द ग्रेटर गुड। कुमा की कहानी वन पीस के दुनिया के स्लेवरी को हमें अच्छी तरह से दिखा पाती है, विच इज़ द कंप्लीट अपोजिट ऑफ द गोल्स ऑफ आवर मेन कैरेक्टर्स, विच इज़ फ्रीडम। और कुमा उस फ्रीडम के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर गया। ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट हीरोइक कैरेक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ वन पीस, और आई गेस इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही एनिमे, मूवीज़ और टीवी सीरीज़ रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर रेगुलरली डालता रहता हूँ। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।